कराची की वो मशहूर इमारतें जहां रात को कदम रखने की जुर्रत नहीं की जाती, क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या कुछ और भी है? आइए जानिए कराची की खौफनाक इमारतों के बारे में जहां जिन्नात या असेब ज़्यादा समझा जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं गेट रियलिटी चैनल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कराची की इन मशहूर इमारतों की जिन्हें जिन्नात या असेब ज़्यादा समझा जाता है। अगर आप कराची में रहते हैं या यहाँ का सफ़र किया है तो आप शायद इन इमारतों के बारे में सुन चुके होंगे, लेकिन आज हम इनके पीछे छुपे हुए खौफनाक राजों पर रोशनी डालेंगे। तो इस व्लॉग के साथ रहिए और मालूम कीजिए कि ये इमारतें किस तरह इंसानों के लिए एक खौफनाक ख्वाब बन चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कराची के सबसे मशहूर इमारत कायद-ए-आज़म हाउस की। ये इमारत ना सिर्फ अपने तारीखी पस मंज़र के लिए जानी जाती है, बल्कि यहाँ के कुछ पुरस्कार वाक़यात ने इस इमारत को असेब ज़्यादा बना दिया है। कहा जाता है कि यहाँ पर रात के वक्त कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो इंसानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। कई लोगों ने यहाँ जिन्नात की मौजूदगी का भी दावा किया है। इनका कहना है कि जब भी आप इमारत के करीब जाते हैं तो आपको सर्द हवा का एहसास होता है, जैसे कोई मौजूद हो जो आपके पीछे आ रहा हो। बात करते हैं कराची की गुलाबी इमारत की, जिसे यहाँ के मकामी लोग गुलाबी जिन्नात की इमारत कहते हैं। गुलाबी रंगत की इमारत एक खौफनाक तारीख रखती है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ एक खानदान रहता था जिसका एक बच्चा गैर मामूली हालात में मौत के मुंह में चला गया था और इसी दिन के बाद से इस इमारत में अजीबो-गरीब वाक़यात शुरू हो गए। कहा जाता है कि यहाँ रात को गुलाबी रंग की रोशनी ज़ाहिर होती है और गलियों में अजीब से सरसराहट सुनाई देती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो गुलाबी रंग के लिबास में एक लड़की को देख चुके हैं जो इमारत के गिर्द चक्कर लगाती है। कराची के सऊदी मोहल्ला में एक इमारत है जिसे लोग शयातीन की इमारत भी कहते हैं। इस इमारत के बारे में मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ कभी एक बड़ी हवेली हुआ करती थी जहाँ एक खानदान रहता था। एक दिन इस खानदान के सब लोग पुरस्कार तौर पर गायब हो गए और इसके बाद से यहाँ अजीबो-गरीब वाक़यात शुरू हो गए। रात को इमारत के अंदर से चीखों और कहराने की आवाज़ें आती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि इन्होंने इमारत के अंदर एक स्याह साया देखा जो गलियों में दौड़ रहा था। इस इमारत के करीब जाने वाले लोग अक्सर गुम हो जाते हैं और कई दिन बाद मिलते हैं, जैसे इन पर कुछ गैर मामूली असर हो। कराची का रॉयल इंटरनेशनल होटल भी एक ऐसी इमारत है जिसे जिन्नात या असेब ज़्यादा समझा जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने रात गुजारने के दौरान खौफनाक तजर्बात का सामना किया है। एक मशहूर वाक़या इस होटल में पेश आया था जब एक मेहमान ने दावा किया था कि इसने अपने कमरे में एक बारी साए को हरकत करते हुए देखा और इसके बाद इसके कमरे में चीज़ें खुद ब खुद गिर गईं। कुछ लोग कहते हैं कि होटल के बालकनी में रात के वक्त कोई सफ़ेद पोश शख्स दिखाई देता है और जब वो सामने आता है तो अचानक गायब हो जाता है। महमूदाबाद की यह इमारत एक अरसे से खाली पड़ी हुई है और मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों के लिए नहीं होता। कई लोगों ने यहाँ रात गुजारने की कोशिश की मगर वो अमूमन खौफ के मारे वापस लौट आए। कहा जाता है कि यहाँ कभी एक खानदान रहता था जो एक हादसे का शिकार हो गया और इनकी रूहें अब भी इस इमारत में कैद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते हैं और ये इमारत एक पुरस्कार रोशनी से भी रोशन होती है। दोस्तों, आपने आज जाना कराची की इन मशहूर इमारत के बारे में जिन्हें जिन्नात या असेब ज़्यादा समझा जाता है। हर इमारत की अपनी एक खौफनाक कहानी है और इन कहानियों ने इन्हें मकामी लोगों के दरमियान एक खौफनाक शोहरत दे दी है। आप में से कितने लोग इन इमारतों के बारे में पहले से जानते थे या आपने इन इमारतों के करीब जाने की जुर्रत की? हमें कमेंट्स में अपनी राय दें और अगर आपने भी कभी इन इमारतों के बारे में कुछ खौफनाक तजर्बात किए हों तो वह ज़रूर शेयर करें। आपका क्या ख्याल है, क्या ये इमारतें वाकई असेब ज़्यादा हैं या महज अफवाहें हैं? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद पुरस्कार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक खौफ को नज़रअंदाज करें और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। मिलते हैं एक और नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।